हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज आज से सावन की शुरुआत होने वाली है और इस बार सावन 2 मंथ का होने वाला है, क्योंकि सावन मंथ में ही मलमास पड़ रहा है। मलमास का मतलब अधिक मास होता है दोस्तों, जो अधिक हो जाता है ना, ज़्यादा हो जाता है, उसको ही काउंट करके एक मंथ के रूप में बना दिया जाता है। तो ये सावन में ही पड़ रहा है, तो इस बार सावन 2 मंथ का होने वाला है। और कल तो गुरु पूर्णिमा था, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता चला होगा और उनकी एनर्जी में फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन आज की जो एनर्जी निकल के आ रही है वो काफ़ी अच्छी एनर्जी है और आगे की तरफ एनर्जी शिफ्ट हो गई है। डीएम की एनर्जी शिफ्ट हो गई है और फेमिनाइन की भी हुई है, तो मैं दोनों का ही बताऊंगी। और इस बार बहुत सारी फेमिनाइन जो हैं, अगर वो अपने काउंटर पार्ट से मैरिज करना चाहती हैं तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। और मुझे लगा कि इन चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं इस वीडियो में ये सब चीज़ें को चर्चा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों का भी जिक्र होना चाहिए कि बहुत सारी फेमिनाइन मैरिज करना चाहती हैं, वो 16 सोमवार का व्रत रख सकती हैं। और ये प्राचीन समय से ही चल रहा है कि जो फेमिनाइन कुंवारी हैं और शादी करना चाहती हैं तो वो 16 सोमवार का व्रत कर सकती हैं। और ये 16 सोमवार का व्रत में शुरुआत वो इस सावन से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज चूँकि मंगलवार है तो वो अगले सोमवार से कर सकती हैं। और इस बार सोमवार में उनको ज़्यादा सोमवार मिल जाएगा सावन के मंथ में, क्योंकि 2 महीने का पड़ रहा है मतलब सावन। तो ये उनके लिए सुनहरा अवसर है, तो इस अवसर का उनको लाभ मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारा सावन तो ये 2 माह में मिल जाएगा। क्योंकि हर बार सावन जब आता है तो 4 या 5 सोमवार मिलते हैं, लेकिन इस बार उनको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो जो भी सोमवार उनको सावन में मिले तो उसको वो काउंट कर लें, और जो भी बच जाए उसको वो अगला मंथ में कर लें, यानी कि सावन के बाद वाला में कर लें। तो इस तरीके से उनके 16 सोमवार हो जाएंगे। 16 सोमवार का व्रत बहुत ज़्यादा कुंवारी लड़कियों के लिए अच्छा माना जाता है और उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। तो जिनका अभी मैरिज करने का इरादा है और जिनकी हो सकती है, पॉसिबल है, वो उनको मतलब ये ट्राई करना चाहिए, ठीक है। और जो लोग शादीशुदा हैं वो भी पूजा पाठ कर सकते हैं, यानी कि जो कि अपनी जर्नी में अभी पहले पायदान पर हैं तो वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और जिनकी ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है, तो वो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुकी हैं, तो वो फिर उनके लिए कोई बात नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को मुझे लगा कि इन चीज़ों को भी आप लोगों को बताने की ज़रूरत है, तो मैंने बता दिया। और वैसे तो मैं इन सब बातों का मैं चर्चा नहीं करती हूँ, क्योंकि ये स्पिरिचुअल चैनल है, यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह मैं नहीं बताती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारी फेमिनाइन जो है यूनियन के लिए परेशान है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है और इस अवसर का उनको लाभ उठा लेना चाहिए, ठीक है। तो मुझे एनर्जी में शिफ्टिंग के लिए सारे कार्ड्स निकल के आ गए हैं। और सबसे ज़रूरी जो कार्ड है, मैं पहले फेमिनाइन का भी बताना चाहती थी, लेकिन मुझे बार बार ये हो रहा है कि मैं मस्कुलाइन का मैंने ऊर्जा बताऊँ, ठीक है। तो कार्ड तो मैंने दोनों के ही निकाल लिए हैं दोस्तों, और कार्ड में दोनों की एनर्जी में शिफ्ट आया है। जब भी फेमिनाइन की ऊर्जा में शिफ्ट आती है, मस्कुलाइन की ऊर्जा में शिफ्ट आती ही आती है, ठीक है। तो देखिए मस्कुलाइन की एनर्जी में इतना बड़ा शिफ्ट आया है कि वो हर्मिट की एनर्जी में चले गए हैं दोस्तों, ठीक है। ऊपर के जो कार्ड देख रहे हैं आप, वो फेमिनाइन के लिए है, उसमें सन का कार्ड आ गया है। और सन का कार्ड आ जाना, ये ऊर्जा अपने आप में बहुत बड़ी ऊर्जा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे मैंने कार्ड निकाले हैं, ये है मस्कुलाइन के हैं। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर उनके लिए आ गया है कार्ड हर्मिट का कार्ड। ये देखिए, ये मेरे हाथ में है, ये हर्मिट का कार्ड है। ये ऊर्जा में मस्कुलाइन पहुँच चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा आप लोगों में से किसकी एनर्जी यहाँ तक चली गई है।
वैसे ये चीज़ें आपको फील नहीं होंगी, ये जल्दी से फील नहीं होगी, क्योंकि मस्कुलाइन जल्दी से चीज़ों को ओपन नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगी कि डीएम इस ऊर्जा में पहुंच चुकी हैं। लेकिन आप ऐसे सोचोगे कि मुझे इन चीज़ों का पता चल जाए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन जो हैं वो अपनी ऊर्जाओं को छुपाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले उनकी ऊर्जा से। पहला कार्ड आ गया है दोस्तों, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, और आखिरी कार्ड है द हर्मिट का कार्ड है। ठीक है, तो मैं पहुंचती हूँ। यहाँ पर है उनके वर्क प्लेस पर उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, और वर्क प्लेस पर उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं दोस्तों। उनके काम में उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ रहे हैं, और लगातार उनके कार्मिक उनको परेशान कर रहे हैं और बिना वजह उनकी टांग खींच रहे हैं। ठीक है, और इन चीज़ों का उनको बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है, और उनको ऐसा लगता था पहले कि वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, और चीज़ों को जब चाहे तब घुमा सकते हैं, चीज़ें उनके कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ वो अपने काम को लेकर चिंतित हैं, सोच में हैं, परेशान हैं, कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए। इन बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए हैं और सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये उनके काम को लेकर था। उसके बाद है कि उनके कार्मिक, तो उनके कार्मिक भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, और बिना मतलब के उनके साथ वाद विवाद खड़ा कर सकते हैं, और वो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, फिर भी वो चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, और वो चिंतित हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है। आगे है दोस्तों शॉर्ट्स का कार्ड आ गया है, 2 कार्ड शॉर्ट्स के हैं। तो यहाँ पर है कि वो लाचार फील कर रहे हैं, अपने आप को बेबस फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मुझे दिखाई नहीं पड़ रही हैं, और ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, और चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर है, मेरी समझ से बाहर, और चीज़ें कुछ छुपी हुई हैं जो मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। वो चीज़ें क्या हैं समझ में बिल्कुल नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो ये वो मतलब उनसे छुपाई गई हैं या तो छुपी हुई हैं चीज़ें, ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है। और यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों कि उनके यहाँ पर उन्होंने ना सोचा कि ठीक है, अगर चीज़ें छुपी हुई हैं और अगर चीज़ें मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं अपने कर्मा को सही रखूँगा और अपने डिसीजन को हार्ड लूँगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो हार्ड डिसीजन लेने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाले हैं आगे की तरफ। और अब उन्होंने मन बना लिया है कि मुझे फेमिनाइन की तरफ जाना है तो जाना है बस, और उसमें कुछ नहीं सुनना है, और उसमें अब कुछ किया नहीं जा सकता है, चाहे जैसे हो, चाहे जिस विधि से हो, मुझे फेमिनाइन की तरफ आगे बढ़ना है, चाहे चीज़ें दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, चाहे चीज़ें समझ में आए या नहीं समझ में आए। ठीक है, तो वो आगे की तरफ फेमिनाइन की तरफ बढ़ चले हैं। और यहाँ पर चीज़ें हैं कि वो आगे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशंस उनके अकॉर्डिंग नहीं हैं। ठीक है, तो अब उनको ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनसे छुपी हुई हैं और उनके हाथ में नहीं है और उनके कंट्रोल में नहीं है, और सब कुछ डिवाइन के हाथ में है, सब कुछ डिवाइन के कंट्रोल में है। मेरे हाथ में चीज़ें नहीं हैं, मैं सब कुछ नहीं कर पाऊँगा। जो चीज़ें मेरे हाथ में थी मैंने किया, जो चीज़ें मेरे समझ में थी मैंने समझा, लेकिन अब कुछ चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, चीज़ें मुझसे छुपी हुई हैं, और चीज़ें तो वैसी की वैसी ही हैं, मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं, और मैं चीज़ों को बदलना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारी पास्ट की चीज़ें हैं जो उनको हार्म पहुँचा रही थी, उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है, और आगे की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है जर्नी में। और जब भी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ना है तो पास्ट की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पास्ट की चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं, और पास्ट की चीज़ों को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाना चाहते हैं। तो यहाँ तक उनकी ऊर्जा पहुँच चुकी है, और यहाँ तक भी पहुँच चुकी है दोस्तों कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं है, अब सरेंडर मोड पे आ चुके हैं, बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन को। ठीक है, डिवाइन को पूरी तरीके से वो सरेंडर कर चुके हैं, और अब उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब कुछ
मेरे हाथ में नहीं है तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने मौन धारण करना शुरू कर दिया है और उनको समझ में आ चुका है कि अपनी एनर्जी को ऐसे ही सेव किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, या ऐसे ही चला जा सकता है चीज़ों के साथ। तो मतलब उनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, पास्ट की चीज़ों को लेकर उन्होंने बहुत सारा कैलकुलेशन लगाया है। हालांकि डीएम माइंड से ऑपरेट करते हैं तो डीएम माइंड से ही ऑपरेट करेंगे, वो उन चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया है उन्होंने और अब समझ लिया है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे कि वो उन्होंने समझा था। अब तक चीज़ें बिल्कुल अलग हैं और उसको अलग तरीके से ही हैंडल किया जा सकता है। अब चीज़ें कुछ अलग हो गई है, ना तो कार्मिक मेरे बस में है और ना फेमनाइन मेरे हाथ में है। तो सब कुछ चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। फेमनाइन अपने ही धुन में मस्त हैं, वो अपने ही जर्नी में आगे की तरफ बढ़ी चली जा रही हैं और उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया है। और जो कार्मिक हैं वो भी अपनी दुनिया में मस्त हैं, वो भी उनकी सुनने वाले नहीं हैं। तो कहा जाए तो बिल्कुल अकेला पड़ गए हैं और कोई भी उनके साथ नहीं है। बिल्कुल अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना वो कम नहीं हुआ दोस्तों। और जो डिसीजन है उन्होंने अपने डिसीजन लेने की जो क्षमता है ना उसमें चेंजेस लाए हैं। यानी कि जो डिसीजन वो कार्मिक की तरफ लिया करते थे, अब वो डिसीजन अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए लेंगे और अपने डेवलपमेंट के लिए लेंगे। वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आएंगे। ये डिसीजन तो वो ले ही चुके थे और वो अब इन बातों को भी समझ चुके हैं कि अब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं, क्योंकि फेमिनाइन भी अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो अपने डिसीजन खुद ले रही हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, ना तो मुझसे पैसे मांग रही है, ना किसी भी तरीके से इमोशनली मुझ पर डिपेंडेंट है, ना ही किसी भी तरीके से मुझ पर डिपेंडेंट है। तो फेमिनाइन अपनी ही दुनिया में मस्त है। वो उनकी ग्रोथ भी देख रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में फुल्ली अवेकन है और आगे की तरफ वो बढ़ रही हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो ऐसे में मस्कुलाइन के पास अब कोई चारा नहीं रह गया है दोस्तों, और वो पूरी तरीके से डिवाइन में सरेंडर कर दिया है उन्होंने। और अब वो हरमिट की एनर्जी में आ चुके हैं और बिल्कुल उन्होंने मौन धारण कर लिया है। अब तक उन्होंने जो भी देखा, सीखा, समझा, जाना, पहचाना, उससे उन्होंने एक डिसीजन पर उन्होंने पहुंचा कि चीज़ों को जो पास्ट में चली गई है, उन चीज़ों को जो मुझे हार्म पहुंचा रही थी, जो मुझे नुकसान पहुंचा रही थी, उन चीज़ों पर ज़्यादा अब माइंड नहीं लगाना है। अब उन चीज़ों को छोड़ देना है, उन चीज़ों को जाने देना है और अपनी लाइफ में पीसफुली आगे की तरफ बढ़ जाना है। जब डीएम पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तभी उनके एनर्जी में इतना बड़ा शिफ्ट आता है और वो हरमिट की ऊर्जा में आ जाते हैं। और हरमिट की ऊर्जा मौन की ऊर्जा है दोस्तों, और वो अपने भीतर जाएंगे अब और चीज़ों को स्वीकार करेंगे। जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसा ही स्वीकार करेंगे। अपना दबदबा, अपना रुतबा, अपना रोब नहीं झाड़ेंगे, ना तो फेमिनाइन पे झाड़ेंगे, ना ही कार्मिक पे झाड़ेंगे, ना ही किसी पर अपनी ज़बरदस्ती अपनी चीज़ों को लादने की कोशिश करेंगे। तो ऊर्जा में बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है दोस्तों। अच्छा हाँ, मैं यहाँ फेमिनाइन का भी बता देती हूँ, चूँकि कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। तो जो फेमिनाइन स्टक थी जर्नी में, अपने ऊपर बहुत काम कर चुकी थी, फिर भी उनकी आगे की तरफ मतलब 3D से बाहर चीज़ें उनको जो दिखाई नहीं पड़ रही थी, यानी कि जिनकी ऊर्जा 5D में शिफ्ट नहीं हुई थी दोस्तों, तो अब उनके लिए ये है कि उनकी ऊर्जा आगे की तरफ मतलब बढ़ेगी। अब वो वेटिंग में नहीं रहेंगी। पास्ट के बहुत सारे चीज़ें हैं जो एफ़र्ट उन्होंने डाले और जो भी उन्होंने कर्मा किए, सब कुछ उनके मतलब बेकार गए, सब कुछ बेकार जा रहे थे। स्टक सिचुएशन में फेमिनाइन फंसी हुई थी और सैड थी कि बहुत ज़्यादा उनको पास्ट की चीज़ें तकलीफ़ भी पहुंचा रही थी, बार बार पास्ट में चली जाती थी और चाहे कितना भी कोशिश करे आगे की तरफ वो नहीं बढ़ पा रही थी। मतलब उनको कुछ इंतज़ार था कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं उनकी लाइफ में जिसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाए, या उस सिचुएशन से वो बाहर नहीं निकल पा रही थी जहां वो बढ़ना चाहती थी आगे की तरफ। तो अब वो सिचुएशन आने वाला है, अब वो टाइम आने वाला है, क्योंकि सन कार्ड आ चुका है दोस्तों। और सन कार्ड जब भी आता है तो फेमिनाइन की ऊर्जा शिफ्ट हो जाती है और फेमिनाइन के लिए आगे लाइफ बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है और ज़्यादा मतलब सब चीज़ें उनको अब आगे की तरफ दिखाई देंगी, सब चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत सारी फेमिनाइन की
ऊर्जा शिफ्ट होगी और बहुत सारी फेमिनाइन की अवेकनिंग भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो जो स्टक सिचुएशन में फेमिनाइन फंसी हुई थी अब तक, वहाँ से वो बाहर निकल जाएंगी। तो दोस्तों यही थी एनर्जी। और तो चलिए एक एंजलिक मैसेज भी ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ मैसेज आ गया है दोस्तों, बी फेयर इन ऑल सिचुएशंस, रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो यही था मैसेज आप लोगों के लिए आज का। और जो मुझसे बातचीत करना चाहते हैं मेरे आईडी पर जाइए और उसके बाद ही आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों।